हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और सुबह के बज रहे हैं 8:15। और अब मैं घर की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो बाबू ने मेरे इतने सारे खिलौने फैला रखे थे शाम को, तो मैं सारा इनका उठा के रखूँगी और उसके बाद बाकी काम करूँगी। और इस खिलौने में इनका बहुत सारा सामान है। मेकअप किट्स है, डॉक्टर किट्स और किचन सेट, बाकी सब चीज़ें हैं। और मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो उसके बाद सोचा पहले कपड़े भिगो देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ तो सही रहेगा। थोड़ी देर कपड़े अगर अच्छे से फूल जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है कपड़ों को धुलने में। और मैं इनका कपड़ा और बाबू का, मतलब सब जितने कपड़े होते हैं डेली का डेली धुल लेती हूँ। संडे का इंतज़ार नहीं करती, नहीं तो संडे को फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और अब मैं इनको भिगा करके फिर आगे का काम करूँगी। और थोड़ी देर बाद फिर बाबू जब उठ गई थी तो फिर मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ, अपनी बेडशीट। और अब थोड़ी कम ठंड होने लगी है तो अब पतला पतला ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ लेते हैं रात में। ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। हर 1-2 दिन पे बारिश हो जा रही है और आज भी बारिश हुई थी। अब आगे क्या होगा पता नहीं, तो इसलिए मौसम ठंडा हो जा रहा है। और ये देखिए, मेरे एक पिलो कवर गायब है, जिसको बाबू ने गायब कर दिया है। कब क्या खेलती रहती है, कब निकाल देती है पता नहीं। और मेरा नहाना धोना सब हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और मैंने जितने सारे कपड़े धुले थे सबको अब मशीन में सुखा लूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे। तो सारे कपड़ों को मैं सुखा करके इसके बाद सूखने के लिए बाहर डालूँगी, ताकि जल्दी से सूख जाए और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और इसके बाद मैंने मशीन को लगा दिया है। और हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं मशीन में। सिर्फ मैं 9 मिनट सेट कर देती हूँ तो सूख जाते हैं। और बाहर सुखाने के लिए आ गई, अब एक एक करके सबको सुखा दूँगी। और सारे कपड़े सुखाने के बाद मैंने पानी पहले से लगा दिया था गर्म होने के लिए, और अब बाबू को मैंने नहला दिया है। और अब इनको पोंछ के अच्छे से बाल को सुखा करके फिर तैयार कर दूँगी, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है, मतलब ठंड कम हो गई है, तो बच्चों को नहलाना ज़रूरी है। और यहाँ मेरे स्वेटर के बटन बार बार खुल जा रही थी, तो मैं उसको बंद कर रही थी। और इनको एक शौक़ रहता है, मम्मा आप इस तरीके से करते हो, मम्मा आप इस तरीके से बाल में अपने लगाते हो, तो मुझे भी वैसे ही करना है। और देखो शरारत कर रही, जल्दी जल्दी कपड़े नहीं पहनती है, बहुत शरारत करती है। क्या करें इसके लिए, बच्चे हैं, भागती है, बात प्यार से बुलाना पड़ता है। फिर कि मम्मा आँख बंद करो फिर मैं आऊँगी, तो आँख बंद करना पड़ता है तब जाके आती है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, शरारती, नटखट से। और मेरा बाबू कुछ ज़्यादा ही नटखट है।
और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे बाबू के बाल कटिंग करने। नहाने के बाद 2-3 घंटे हो गए हैं, 10:30 बजे के आसपास नहला दिया था, तो बाल बड़े हो गए हैं तो काट देती हूँ। और मेरी बाबू जब से मतलब पैदा हुई है तब से अब तक मैंने ही इसका बाल काटा है, बाहर नहीं जान देती, खुद ही काट लेती हूँ और अच्छे से काट लेती हूँ, जो भी मतलब ठीक ठाक काट लेती हूँ। और इनको बाल कटवाने का बहुत शौक़ है, तो मैं खुद ही अच्छे से आराम से और जिस तरीके से बैठा दूँगी बैठ जाती है अपना काटने के लिए। मम्मा काट लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाल कटवाते समय ना रोना शरारत भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो अच्छा लगता है बच्चों का बाल काटने में। जब बच्चे शरारत नहीं करते हैं तो सही रहता है। और मैं बड़े आराम से बाल को काट रही हूँ ताकि मतलब बाल ऊपर ना गिरे, ना मेरे ऊपर जाए ना इनके बाबू के ऊपर ना जाए, इसलिए अच्छे तरीके से काट लूँगी। और अब आगे का बाल अच्छे तरीके से कट गया है। अब इनको पीछे का जो बढ़ा हुआ बाल है उसको काट दूंगी। आँख में आता है ना बच्चों के बाल, खुद से चोटी बना देती हूँ तो भी थोड़ी देर में खोल देंगी, तो इससे अच्छा कि बाल को काट दो, आँख पे ना आए। तो देखिए पीछे का बाल भी लंबा हो गया है, तो इसको भी काट दूंगी थोड़ा थोड़ा। और बाल कटकर हो गया है रेडी। और देखिए हमारा बच्चा कितना प्यारा और क्यूट सा लग रहा है, हंस रहा है। और अब शाम हो गई है, शाम के 6:30-7 बज गए हैं। खाना बनाने का, डिनर बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही भिंडी और लौकी। मैं दोनों सब्जी बना दे रही, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। और लौकी को मैंने पहले काट लिया है, अब इसको कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी दिला करके इसको उबाल लूँगी। इससे बहुत टेस्टी लौकी की सब्ज़ी बन जाती है। मैंने साथ में गाजर का हलवा भी बनाया हुआ है आज। और गाजर का हलवे की रेसिपी जो है मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे, अगर आप लोगों को देखना होगा तो जाके देख लेंगे। यही विधि है, यही तरीका है बनाने का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद से हलवे में मैं सिर्फ आधा लीटर दूध डाल रही, पैकेट वाला। और फिर अब मैं लौकी को फ्राई करूँगी। लौकी अच्छे से पक गई है तो इसको करछी की सहायता से थोड़ा सा इस तरीके से कुचल लेंगे ताकि मतलब ये मैश हो जाए अच्छे से। उधर तेल गरम हो रहा है, इधर मैं इसको मैश कर ले रही हूँ। अगर आपके पास मैशर हो तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन करछी से भी हो जाता है। अब उसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी और हींग डालने के बाद थोड़ा सा जीरा और 1 हरी मिर्च काट करके डाल दूँगी। और इसके बाद तड़का लगा दूँगी उसको चलाने के बाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल कुकर में पक गई है तो इसमें बस इसको थोड़ा सा ही पकाना पड़ता है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाए। और उसके बाद इसको ढक देंगे। और अब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स हलवे में और चीनी डालूँगी। इधर बाबू घूम रही कि मम्मा मुझे भी थोड़ी सी चीनी दे दो, तो मैंने थोड़ा सा दिया है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीनी नहीं देनी चाहिए, मतलब नहीं खिलाना चाहिए। और मेरी सब्ज़ी सब बन के हो गई है तैयार। उधर थोड़ा सा सब्ज़ी पक रही है लौकी की, और फटाफट रोटियां भी बना लूँगी। और देखिए फूली फूली रोटियां बन रही हैं। तो चलिए फिर रोटी भी हमारी बन के हो गई है तैयार। अब मैं सर्व कर लेती हूँ। भिंडी और लौकी, गाजर, उधर खीरा कटा हुआ है सलाद में। अब मैं इनकी थाली तैयार हो गई है और बाबू की भी तैयार हो गई। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।